हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स। हमारे सिलेबस में 4 लिटरेरी टर्म्स दिए गए हैं। एलिजी है, सोनेट है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है। ठीक है, इन चारों को अलग अलग करके समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके नाम से ही बहुत से लोग डर जाते हैं। तो इसलिए हम इसको एक एक करके समझेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसको साथ में लेते हुए चलेंगे और समझेंगे कि है क्या ये। और इसके साथ साथ हम इसके जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और क्या क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं और संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हमारा आज का पार्ट जो होगा वो एलिजी के ऊपर होगा। बाकी हमारे जो आने वाले 3 पार्ट्स होंगे वो सोनेट और हमारा थर्ड शॉर्ट स्टोरी, उसके बाद फोर्थ हमारा ड्रामा के ऊपर होगा। इसको हम अलग अलग करके समझेंगे बेहद आसानी तरीके से। जहाँ पर हमें कोई भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो उसको भी हम जो है समझ लेंगे और डिस्कस कर लेंगे आपस में। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है फिर भी आप उसको जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, एलिजी। एलिजी क्या है हमारा? एलिजी हमारा एक शोक का गीत है। ठीक है, एलिजी हमारा क्या है? शोक का गीत है, जिसके लिए हम क्या करते हैं? सीरियस रिफ्लेक्शन देते हैं। ठीक है, अब ये सीरियस रिफ्लेक्शन क्या हुआ? सीरियस रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि इस तरह का जो गीत होता है या फिर इसको पोयम भी कहते हैं, इस गीत में आपको सीरियस रिफ्लेक्शन दिखता है, कोई मजाक मस्ती नहीं दिखती है कि आप मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। नहीं, ऐसी पोयम ऐसे सॉन्ग में आपको केवल सीरियस रिफ्लेक्शन दिखेगा बातों को लेकर। ठीक है, वो कोई हवा में बातें नहीं होगी, वो सारी बातें ऐसी होगी जो बहुत सीरियस होगी, सीरियसनेस होगी इस बातों में। ठीक है, लेमेंट दिखेगा आपको। लेमेंट मतलब आपका शोक दिखेगा। किसके लिए? डेथ के लिए, मृत्यु के लिए आपको शोक दिखेगा इस तरह की कविताओं में। कैसी कविता में? एलिजी की कविता में। ठीक है, उसके बाद इट इज़ मॉर्नफुल, दुखपूर्ण होगी। एलिजी क्या होगी? दुखपूर्ण होगी। कैसे मतलब? दुखपूर्ण होगी, गंभीर होगी, दुख से भरी हुई होगी। जहाँ पर केवल दुख ही दुख मिलेगा आपको, सैडनेस से भरी होगी। तो हमारा क्या हो गया? ये एलिजी हो गई। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने समझ लिया एलिजी है क्या। उसके बाद अगर हम बात करें आगे कि एलिजी का जो थोड़ा एक हिस्ट्री समझ लें आप, अगर कह सकते हैं। देखिए, ये एडिशनल नॉलेज है, ज़रूरी नहीं है आपके एग्जाम में, बट हाँ हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगी और आपका बेस क्लियर होगा। देखो, रटने से कुछ नहीं होता है, समझने से सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसको हम हल्का सा अगर समझ लें यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है भी आपके पर्सपेक्टिव से, तभी मैंने इसको डाला है। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा होगा ये कि द वर्ड एलिजी ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक। एक ग्रीक का वर्ड है एलिगोज। ठीक है, तो जो वर्ड एलिजी है हमारा, ये वाला एलिजी वर्ड है, ये हमारा कौन से वर्ड से? ग्रीक के एलिगोस शब्द से आया हुआ है। एलिगोस शब्द से यानी एलिगोज वर्ड से आया हुआ, इसका मतलब होता है फ्यूनरल लेमेंट। अब फ्यूनरल लेमेंट क्या होता है? फ्यूनरल मतलब होता है आपकी जो अंतिम अंतिम संस्कार की जो विधि और विधान होता है, पूरा वो सारा चीज़। ठीक है, तो फ्यूनरल वाले समय पे जो शोक प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, उसका ही मतलब होता है एलिगोज। ग्रीक शब्द में क्या, जो ग्रीक शब्द है एलिगोस, उसका मतलब होता है फ्यूनरल लेमेंट, यानी कि अंतिम संस्कार या अंतिम विधि, अंतिम जो संस्कार के समय जो पूरा होता है सारा कुछ माहौल समारोह, उसमें जो लेमेंट होता है, दुख होता है, शोक होता है, वही मतलब है एलिगोस का। ठीक है, ये समझ लेंगे। अभी हुआ क्या था कि एलिजी जो था आपका, वॉज जस्ट अ सैड सॉन्ग और पोयम। ठीक है, वो एक पोयम थी, सैड सॉन्ग था। कब तक? इंग्लिश लिटरेचर में टिल 16th सेंचुरी। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है आपको थोड़ा इंटरेस्ट दिलाने के लिए कि थोड़ा इसमें है क्या, इसका थोड़ा बैकअप मिल जाएगा आपको कि भाई ऐसी भी चीज़ें चलती है और ऐसी भी चीज़ चली थी इसमें, कि इसमें 16th सेंचुरी तक ये केवल एक सैड सॉन्ग और पोयम के रूप में जानी जाती थी इंग्लिश लिटरेचर में। ये नोन नहीं थी, रिकॉग्नाइज नहीं थी। बट क्या हुआ, 18th सेंचुरी में वॉज करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। जो आपके इंग्लिश के रोमांटिक पोएट्स से, उन्होंने एलिजी को यूज़ करना चालू किया और उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए और समझ पाए कि ये एलिजी भी कुछ चीज़ होती है 18th सेंचुरी में। और उसका बेहद अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं ये वाली जो फेमस आपकी एलिजी है, एलिजी रिटर्न इन अ कंट्रीज चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। ये वाली जब एलिजी लिखी गई थी आपकी, मेरे हिसाब से 1751 में पब्लिश हुई थी ये, और 1715 में लिखी गई थी, ऐसा कुछ आसपास है जहाँ तक मुझे याद है। तो ये जब लिखी गई थी एलिजी, तो ये एलिजी जब लिखी गई तब जाके इसी 18th सेंचुरी में ही बहुत अच्छे से एलिजी एक चीज़ होती है, शोक गीत होता है, जिसमें पूरी तरह से इसमें लेमेंट होता है। ये चीज़ें समझ के निखर के बाहर आई और इन्हीं पोएट ने एक एलिजिक स्टैंजा, ये इंपॉर्टेंट है,
एलजी की स्टैंजा डेवलप किया था। अगर आपने वो फिगर ऑफ स्पीच की मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने समझाया है आपको कि भाई क्वार्ट्रेंस जहाँ पर 4 लाइनें होती हैं, कैसी, एक पूरे सेट में स्टैंजा में 4 लाइनें होती है उसे क्वार्ट्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो उसी को एलजीक स्टैंजा कहते हैं। और किन्होंने वो इन्वेंट किया था भाई, रोमांटिक पोएट से 18th सेंचुरी के, ठीक है, जिन्होंने एलजी को अच्छे से रिकॉग्नाइज किया था कि भाई एलजी भी कुछ इंग्लिश लिटरेचर में होती है, इंग्लिश के साहित्य में कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है। ये हमारी हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री की बात। अगर हम बात करें आगे कि एलजी को 2 प्रकार से बांट सकते हैं मोटे तौर पे, कि एलजी 2 प्रकार की हो सकती है। हमारी हो सकती है पैस्टोरल एलजी, ठीक है, हमारी हो सकती है पैस्टोरल एलजी। इसमें क्या होता है, इस तरह की जो एलजी होती है, इस तरह की एलजी में पोएट शो करता है सैड प्रेयर ऑफ डीप थॉट्स। अब आप बोलेंगे तो एलजी के पूरे पूरे मोटे उसमें भी होता है, मतलब पूरे मोटे भाग में हिस्से में इसके, कि भाई एलजी का मतलब ही यही है। तो एलजी का यहाँ पर प्रकार से मतलब है मेरा कि एलजी 2 तरीके से बांटी गई है, एक पैस्टोरल एलजी और एक पर्सनल एलजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इतना डीप ना समझें, इसको आप डीप ना लें, केवल आप जो आपका पैस्टोरल एलजी है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है और पूछ सकता है, संभावना कहीं हद तक है इस बार, ठीक है। तो ये एक सैड प्रेयर होती है डीप थॉट के साथ, ये पोएम ही है, सॉन्ग ही है आपका, कुछ अलग नहीं है। और इस तरह की जो पैस्टोरल एलजी होती है इसमें आपका एक्सप्रेशन दिखता है। एक्सप्रेशन किसका दिखता है, शेफर्ड का, गडरिये का। गडरिये का शेफर्ड क्या होता है, जो भेड़ चराते हैं उनका यहाँ पर क्या दिखता है, इनका यहाँ पर दिखता है हमारा एक दुख, यानी कि कैसा दुख, गहरा दुख, ग्रीफ दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा गहरा दुख दिखता है, ग्रीफ दिखता है किसका, शेफर्ड्स का, इस तरह की पैस्टोरल एलजी में, जहाँ पर पोएट क्या करता है, अपने आप को एक गडरिये के रूप में, यानी कि वो खुद को गडरिये का एक गडरिये के पर्सपेक्टिव से, यानी कि उसका फेलोशिप बन के वो उसके सारे लेमेंट करता है, उसका शोक प्रकट करता है कि भाई इसमें ये कैसा रहता था, उसका कैसा दुख था, क्या क्या उसकी ज़िंदगी में उसके परिश्रम थे और क्या क्या चीज़ें उसका हार्ड वर्किंग डेज कैसे बीतते थे। तो वो एक गडरिया बन के अपने फेलोशिप के रूप में, यानी अपने साथी के रूप में बन के ग्रीफ, दुख प्रकट करता था, किसका, किसका, शेफर्ड का, ठीक है। तो जहाँ भी शेफर्ड का आ जाए, ध्यान रखें, शेफर्ड का जहाँ पूछ लिया जाए पैस्टोरल एलजी आप लगा देंगे, आंसर आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देहाती, इसमें मॉर्नफुल रस्टिक लाइफ, रस्टिक लाइफ मतलब देहाती लाइफ का एक्सप्रेशन दिखता है पास्टोरल एलजी में, जहाँ पर भेड़ चालक और ग्रामीण इलाका, देहाती इलाका और बाकी आपका खेत खलियान, लैंडस्केप वगैरह, इस तरह की पैस्टोरल एलजी में आपको देखने को मिलती है कविताओं में, ठीक है। तो ये भी इसका एक तरीके का आपका एलिमेंट है पैस्टोरल एलजी का। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इसमें कुछ, एक टायरेड है ना, एक टायरेड होती है किसके लिए, अगेंस्ट डेथ के लिए। यहाँ भी कड़ी निंदा की जाती है डेथ के लिए कि भाई डेथ भी कितनी बेकार है, ये भी मतलब उसके लिए कड़ी निंदा की जाती है कि डेथ भी एक तरीके की ऐसी चीज़ है जो किसी को भी आ जाती है और उसको खरी खोटी सुनाना है ना, एक तरीके से डेथ को। तो यहाँ पर कड़ी निंदा की जाती है, टायरेड की जाती है पैस्टोरल एलजी में, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें जो पोएट होता है, उसके बाद पोएट एक साथ अपने आराम से एट द एंड ऑफ दिस पैस्टोरल एलजी वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई डेथ भी जो है नेसेसिटी है, ज़रूरत है, प्रकृति का नियम है, नेचर का जो है रूल है, इसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो पैस्टोरल एलजी में ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। मोस्टली अगर बात करें पैस्टोरल एलजी में आपको जो देखने को मिलेगी, क्वेश्चन इधर से आ सकता है कि भाई शेफर्ड, गडरिये का जो आपका एक्सप्रेशन है किस तरह के एलजी में देखने को मिलता है, पैस्टोरल एलजी में। देहाती रूरल लाइफ में देखने को मिलता है, रस्टिक लाइफ देखने को मिलती है किसमें, भाई पैस्टोरल एलजी में। ध्यान रखेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करने चाहें पर्सनल एलजी, ये पूछते तो नहीं है बट आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए एडिशनल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा। पर्सनल, जैसे नाम से चल रहा है पता, पर्सनल, पर्सनल मतलब किसी से बहुत ही ज़्यादा पर्सनल, जैसे कि लेमेंट होगा इसमें, यानी आपका शोक होगा, किसके लिए होगा, लॉस होगा, जब आपका लॉस होगा किसका, लव वंस, लाइक फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स एटसेट्रा। यहाँ पर लेमेंट होगा आपका किसके लिए, पर्सनल लोगों के लिए, यानी कि जिससे आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल आपके जो कनेक्टेड हैं है ना, उससे जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं दिल से और बाकी फीलिंग इमोशन से भी, जब आप उनसे कुछ तरह से बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब वो देखो यहाँ पर एलजी का जो अब का रूप है ना, मॉडर्न एलजी अब आ रही है जो, वो केवल पर्सन के ऊपर नहीं है कि लोगों के ऊपर ही एलजी लिखी जाती है, अब वो प्लेस के ऊपर भी हो गई हैं, थिंग्स के ऊपर भी हो गई हैं। तो अब का मॉडर्न रूप चेंज होता जा रहा है, ठीक है। बट हमें यहाँ पर पर्सनल एलजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नाम से चल रहा है पता, तो हम इसमें केवल फ्रेंड और रिलेटिव ही नहीं रखेंगे, इसमें हम बहुत सी चीज़ें भी रख सकते हैं पर्सनल एलजी में,
ठीक है। तो ये सारी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो अगर एग्जाम में किसी भी पर्सपेक्टिव से पूछ लिया जाए, ठीक है, चाहे मॉडर्न एरा से या फिर आपका अभी इसी जो आपका बीता हुआ कुछ एंशियंट टाइम है इनसे भी, ठीक है। बाकी अगर बात करें, लेमेंट एंड मॉर्नफुल दिखता है डेथ ऑफ समवन नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, तो पता ही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर टेनिसन की यहाँ पर इन मेमोरियम एक पोयम है ना, कविता है, पर्सनल एलिजी का एक आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने लिखी थी अपने फ्रेंड के गुजर जाने के बाद, तो ये पर्सनल एलिजी हुई, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर। बाकी अगर हम बात करें इंडिकेटर्स ऑफ एलिजी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 99 नहीं 100% होने वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पहले देखेंगे कि एलिजी है क्या। अब एलिजी की बात करें मोटे मोटे तौर पे, एलिजी एक पोयम है जिसमें आपको मॉर्नफुल दिखेगा, लेमेंटेशन दिखेगा, एक बात फॉर्मल होगी ये और सस्टेन्ड होगी। सस्टेन्ड और फॉर्मल मतलब आपका ये औपचारिक होती है, यहाँ पर कोई अनौपचारिक चीज़ें नहीं होती हैं कि इनफॉर्मल है, कैजुअल है, कि करें ना करें चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मल मतलब यहाँ पर आप समझें कि ये चीज़ ज़रूरी है, आवश्यक है, ठीक है, इसलिए फॉर्मल में चलती हैं चीज़ें। और सस्टेन्ड पोयम है, सस्टेन्ड मतलब कि ये निरंतर चलती है, यहाँ पर ये नहीं कि बीच में दुख आता है फिर दुख खत्म हो जाता है फिर मजाक चलता है फिर दुख आता है, नहीं, सस्टेन्ड पोयम है कि लगातार दुख ही इसमें चलता रहता है शुरू से लेके अंत तक, इस तरह की पोयम में, एलिजी में। उसके साथ साथ यू कैन जज इट बाय थीम, आप इसको जज कर सकते हो थीम में। अब थीम कैसी होगी, सैडनेस वाली होगी, लेमेंट वाली होगी, मॉर्नफुल वाली होगी, ठीक है। तो आपको जहाँ भी दुख दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, तो वो आपकी एलिजी होगी, ठीक है। तो आप इसको जज कर सकते हो थीम से, सब्जेक्ट मैटर से। सब्जेक्ट मैटर से मतलब है मेरा कि यहाँ पर जहाँ भी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वहाँ पर आपका दुख वाला है कोई, ठीक है, आपका दुख वाला सब्जेक्ट है, मान लीजिए अभी गडेरिया के ऊपर लिखा जा रहा हो, ठीक है, तो वो आपका पैस्टोरल एलिजी हो गई। अगर किसी रिलेटिव के लिए लिखा जा रहा है तो आपके लिए क्या हो गई, पर्सनल एलिजी हो गई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होगा आपका, कभी कोई व्यक्ति होगा कभी कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, व्यक्ति चेंज होते रहेंगे बट आपका थीम सेम रहेगा। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर जो है और थीम से आप पता लगा सकते हैं कि भाई ये एलिजी है या नहीं है। नॉट मीटर और स्टेंजा, अब मीटर क्या है, स्टेंजा क्या है, इसको हम आगे समझ लेंगे। ये हिंदी में इसको दोहा और आप इसको समझ सकते हैं लाइनों के रूप में, कि स्टेंजा और मीटर के रूप में आप इसको नहीं समझ सकते कि अगर 4 लाइन है तो ही एलिजी है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ये एक ज़्यादा कन्वेंशनल फॉर्मल उसके फॉर्मेट से आपको बता रहा हूँ मैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देती है कि कहीं लिखा है मीटर में आती है, कहीं लिखा है स्टेंजा में आती हैं, ठीक है। तो मोस्टली अगर हम बात करें, मोस्टली, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिजी जो लिखी गई हैं वो सारी की सारी एलिजी के स्टेंजा में लिखी गई हैं, सारी नहीं, ठीक है, कुछ कुछ लिखी गई है, इसलिए मैंने मोस्टली लगाया है। मोस्टली यू सी इट हैज़ एलिजिक स्टेंजा, यानी कि क्वार्टरेंस 4 लाइन होगी एक स्टेंजा में विद आयम्बिक मीटर। आयम्बिक मीटर समझ लेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, दिक्कत ना ले, आयम्बिक मीटर देख के ही आपके बुखार चढ़ जाते होंगे, ठीक है। और मोस्टली आप राइम देखेंगे इसमें ए बी की, ठीक है, राइम स्कीम हमने पढ़ी थी जो है ना, ए बी की देखेंगे, तो ये चीज़ें आप मोस्टली देखोगे। यानी कि जो अब मॉडर्न एरा की आप जो एलजीज बनती हैं ना, उसमें चीज़ देखने को मिलेगी आपको, इसलिए मैंने लगाया मोस्टली। बट सारी जो आपकी एंशियंट टाइम से लेके अब तक की सारी एलजी हैं उसमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने अलग से इसको कर दिया है कि आपको मोस्टली चीज़ें देखने को मिलेगी अब, बट पहले ये सब देखने को मिलती थी और अब भी हैं, बट ये चीज़ पहले नहीं थी। आयम्बिक मीटर और राइम स्कीम वगैरह इसमें देखने को पहले नहीं मिलती थी, ठीक है। अगर हम बात करें आगे एग्जाम्पल ऑफ आयम्बिक मीटर, देखो आयम्बिक मीटर क्या समझ लो। अगर ऐसे 1 2 3 4 5, अगर आपको 5 स्ट्रेस्ड यानी कि लंबे दीर्घ स्वर वाले अगर आपको 5 ऐसे क्या मिल जाएं, शब्द के अंश यानी शब्दांश मिल जाएं अगर आपको एक लाइन में, और 1 2 3 4 5 आपको कैसे अनस्ट्रेस्ड दीर्घ के बाद लघु स्वर मिल जाए आपको, किसमें, एक लाइन में 5, तो आपके कितने बन गए, एक लघु एक दीर्घ, एक लघु एक दीर्घ, एक, इसको ऐसा कर सकते हैं, एक लघु एक दीर्घ, एक लघु एक दीर्घ और एक लघु एक दीर्घ, एक लघु एक दीर्घ और एक लघु एक दीर्घ, कितने बन गए, 1 2 3 4 5, तो 5 सेट बन गए आपके। इसको इंग्लिश में फीट कहते हैं, इसको इंग्लिश में फीट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 फीट बन गए हैं, तो इसी को ही हम कहते हैं आयम्बिक मीटर, ठीक है, सॉरी आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं इसको, आयम्बिक पेंटामीटर। ये एक जो आपका सेट बना इसको आयम कहते हैं,
और एक ऐसे ही अगर एक लाइन में 5 सेट आ जाए तो उसको पेंटामीटर कहते हैं। तो बन गया आपका आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, क्या बन गया आपका आयम्बिक पेंटामीटर। एक स्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस, ऐसे 5 स्ट्रेस वो आपके एक शब्दांश होंगे, सिलेबल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और आपके 5 अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे, शब्दांश होंगे, और इनका सेट मिलाकर आपका 10 बनता है। ठीक, सॉरी, सेट इनका जो वो पूरा मिलता है 10 बनता है, और इनका सेट बनता है 5। ठीक है, तो 5 सेट को ही आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। ये छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है। ठीक है, तो अब की मॉडर्न एरा की जो लिखी जाती है एलजीज, उसमें आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ फेमस एलजीज, तो ये थॉमस ग्रे वाली जो एलजी है, इस बात शायद आ सकती है। ठीक है, संभावना है। एलजी रिटर्न इन अ कंट्रीज चर्च यार्ड, जिसके द्वारा एलजी नोन हुई थी कि भाई एलजी भी कुछ चीज़ होती है, तो थॉमस ग्रे की ये वाली आ सकती है, इस बार हो सकता है। और थायरेसिस जो है आर्नोल्ड की, और लिसिडस जो है मिल्टन की, और एडोनिसिस पीबी शैली की, और ओ कैप्टन माय कैप्टन वेल्ट हिटमैन की। ये कुछ फेमस एलजीज हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही होगी। ठीक है, आगे हम देखें कुछ आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, एन एलजी इज अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट एन ओकेशन इन प्रेज ऑफ गॉड और टू गिव एक्सप्रेशन टू आर लव और समवन इन मेमोरी ऑफ समवन हु हैज़ डाइड। जल्दी बताएं कौन सा होगा। एग्जैक्टली डी होगा। भाई जो जा चुका है उसके लिए लेमेंटेशन होती है, उसी के लिए हमारा क्या होता है, मॉर्नफुलनेस होती है। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो जा चुका है उसके लिए हमारे लिए क्या करते हैं हम, एलजी लिखते हैं, अ पोएम है इसलिए लिखते हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करें आगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ लेमेंट फॉर द डेथ इज अ फीचर ऑफ, बता दे। आया हुआ क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, क्योंकि आपने अगर नॉलेज अच्छी खासी गेन कर ली है तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे ही। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अ लेमेंट फॉर द डेथ इज अ फीचर ऑफ ऑडी, एलजी, सोनेट, ड्रामा। जल्दी बताएं। बिल्कुल है, एलजी है। फीचर ऑफ लेमेंट, लेमेंट मतलब शोक, डेथ के लिए शोक करना किसका फीचर है, एलजी का है। भी पढ़ा था, बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है, तो आपके ऐसे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और बाकी हम कोशिश करेंगे और भी जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ईयर के आपके एग्जाम में, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आने वाले कुछ हमने कुछ सोचा है बेहतरीन आपके लिए ही। तो बने रहिए मिशन केवीएस के साथ और देखते रहिए हमारी वीडियोज़, और सब्सक्राइब शेयर तो आप कर ही देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।